नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव ओमर आप सभी दर्शकों का यूएनटी कानपुर की शान कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आइए आज हम आपको एक ऐसे समाज सेवी से रूबरू कराएंगे जो यतीम बच्चों की मदद करते हैं और ऐसे बेसहारा लोगों का सहारा बनते हैं जो मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और ये ऐसे अन्य कई गरीब वर्गों की सेवा करते हैं जो निस्वार्थ भाव से, जिनके लिए कोई नहीं खड़ा होता, उनके लिए खड़े होते हैं। आइए हम आज आपको रूबरू कराएंगे शाहिद कामरान जी से। शाहिद कामरान जी, मैं आपका स्वागत करता हूं यूएनटी कानपुर की शान कार्यक्रम में। सर, हम ये चाहेंगे कि आप अपना परिचय संक्षेप में स्वयं हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार। सबसे पहले मैं यूएनटी न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने कार्यक्रम कानपुर की शान में मुझे आमंत्रित किया। मेरा नाम शाहिद कामरान खान है। मैं पिछले 20 वर्षों से यतीम बच्चों और उनके उत्थान के लिए, उनके एजुकेशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ। समान समय में मैं अंजुमन यतीम खाना इस्लामिया का फाइनेंस सेक्रेटरी और नूर एजुकेशनल फाउंडेशन का सेक्रेटरी हूँ। ये दोनों संस्थाएं कानपुर में यतीम बच्चों के लिए और उनके एजुकेशन के लिए, उनके रहन सहन के लिए काफ़ी काम कर रही हैं। और अब हमारा ध्यान उन बच्चों को प्रोफेशनल लुक देने के लिए है कि प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं उनको कराने के लिए है। तो इसी तरह से कोई कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस यतीम खाने में कितने समय से सेवा दे रहे हैं? मैं यतीम खाने में असल में मेरे फादर डॉक्टर एफ.एच. खान साहब, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अली मुस्लिम डिग्री कॉलेज थे, पहले वो यतीम खाने से थे, मैं भी थे। उन्होंने भी एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत काम किया। उन्हीं की प्रेरणा से मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसमें मैं कुछ काम कर सकता था सोशल एक्टिविटीज़ के लिए। तो मैंने यतीम खाने में हर चीज़ है, उन बच्चों में देखा कि हर चीज़ हो रही है, लेकिन जो आगे चल के टेक्निकल एजुकेशन के तौर पे वहाँ पर बिल्कुल कुछ भी काम नहीं हो रहा था। हमने अपनी कमेटी के साथ मिलकर वहाँ पर एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर और एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट के छोटे स्तर पे 3 साल पहले स्थापना करी और उसका रिज़ल्ट बहुत ही माशाल्लाह अच्छा आ रहा है। और अभी तो हम पहले इन हाउस अपने यतीम बच्चों के लिए करते थे, फिर हमने सोचा कि जब यतीम बच्चों का एक तो लिमिट है, हमारे यहाँ 70 लोग बच्चे हैं, उसके बाद हमने सोचा जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है उसका बेनिफिट हमें पूरे कानपुर शहर के बच्चियों के लिए कम से कम होना चाहिए। तो पिछले 1.5 साल से हमने उनके बैचेस स्टार्ट किए फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम 250 बच्चियों ने हमारे यहाँ कंप्यूटर सेंटर में ट्रेनिंग ली और हम उसको एडवांस कंप्यूटर के साथ साथ टैली का भी उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनसे कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जेस नहीं लेते हैं। और फिर उसके बाद हम उन जो बच्चे उसमें अच्छे होते हैं तो उनका प्लेसमेंट के लिए भी हम लोग ने कोशिश कर रहे हैं। प्लेसमेंट हुआ भी और अभी हमारा ये बैच 6वां बैच चल रहा है इस वक्त आजकल। उसमें करीब 25 बच्चियाँ ट्रेनिंग ले रही हैं। सर, इस नेक कार्य का हौसला आपको कहाँ से मिला? हौसला हमारे फादर ही के तौर पे हमने जब देखा उनकी एक्टिविटीज़, तो उसके बाद से हमें और मैं कम से कम कानपुर की 20वीं ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हूँ। और अब हम लोग जिस संस्थान में अभी इस वक्त हम लोग बैठे हैं, उस संस्थान का भी सौभाग्य रहा कि मुझे एक ऐसी जगह सर्विस मिली जो सीए कोर्स होता है। सीए कोर्स का क्या है कि एक मिथ बनी हुई थी, ये बहुत पैसे वाला कोर्स होता है, जो हमारे मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो इस कोर्स में आने की हिचकते थे। लेकिन जब हम लोग ने उनकी कोचिंग, टेक्निकल कोचिंग की ली, फिर करियर काउंसलिंग के प्रोग्राम्स किए, तो आज आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उन मिडिल क्लास के बच्चों को जब ये बताया कि जो सीए होता है तो इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, फाइनली देखा जाएगा तो ज़ीरो होता है। 3 साल में हम लोग कोर्स करवाते हैं और उसमें जो 50,000 रुपये लेते हैं तो उनको टेक्निकल, उनका जो एम्प्लॉयर है उसमें वो 50,000 रुपये स्टाइपेंड के तौर पे वापस कर देता है। और इसका जो आउटपुट है, जो इसका है कि आपने देखा होगा कि चाहे बड़े एमबीए इंस्टीट्यूट से आप कर लिए एमबीए, आपको बेरोजगार आदमी मिल जाएगा, लेकिन टोटल सीए किसी भी एरिया में आपको बेरोजगार नहीं देखेगा। या किसी हेड बना होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन का, या अपनी प्रैक्टिकल अपनी ट्रेनिंग कर रहा होगा और प्रोफेशन के तौर पे जैसे डॉक्टर करते हैं वैसे ही प्रैक्टिकल प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा होगा।
सर इस यतीम खाने से जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें सर कोई आईएएस पीसीएस या किसी अन्य क्षेत्र में, कोई मेडिकल के क्षेत्र में कोई और बच्चे आगे आए हैं? हाँ, आईएएस में तो अभी कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो वही जो रुझान जो हम लोग ने शुरू कोशिश करी थी, आपने अच्छा सवाल पूछा कि हमारा जो ये आईएएस वाला है वो अब हम कानपुर शहर के लिए, अपनी यतीम खाने के लिए नहीं, कानपुर शहर भर के लिए हम अभी क्रैक्स कोर्सेज कराया करते थे। लेकिन कानपुर में आईएएस की कोई कोचिंग नहीं है, इलाहाबाद में है और दिल्ली में है। ज़कात फाउंडेशन से हमने बात करी है कि बहुत जल्दी कानपुर में इस आईएएस के लिए हमारे जो इस क्षेत्र के बच्चे हैं उसमें उनको ट्रेनिंग हम देंगे 3 महीने की, और उस ट्रेनिंग के साथ फिर वो उनका लगेगा रुझान है, क्योंकि आईएएस भी जैसे सीए मैंने बताया कि बड़ा आईएएस का भी एक बैकड्रॉप है कि बहुत बड़ा वैसा कोर्स है, इसमें जाना नहीं चाहिए। अभी आपने देखा हमारे एरिया से चमनगंज से गया बच्चा शफीक, तो उसको जब देखा, जब उन्होंने लोगों ने देखा कि इस क्षेत्र से भी बच्चे जा सकते हैं, तो हम अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ आईएएस की कानपुर में ट्रेनिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। सर इस यतीम खाने में अभी तक सबसे हाई एजुकेशन का बच्चा कौन, मतलब कितना? हाँ, आपका जो हाई एजुकेशन अभी जो बच्चे हैं उसमें से हमने उनको इसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए नर्सिंग की ट्रेनिंग कराई। पहले क्या होता था, एक लिमिट था कि हमारा इंटर तक बच्चा है, बॉयज़ पढ़ा और ग्रेजुएशन कर लिया अब लड़कियों ने, और उसके बाद उनकी शादी हो गई, कोई ऐसा उस फील्ड में बाहर गया नहीं। जो आपका सवाल है कि कोई आईएएस बना या कोई वैसा बना, लेकिन अब हमारी कोशिश है कि 4 बच्चों को हमने एक्सेल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में उनको बाकायदा प्रोफेशनल डिग्री करवाई, और वो कानपुर के शहर के विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में हमारी एक लड़की है अभी ऐसे ही, और जो नर्सिंग होम्स हैं वहाँ पर नौकरी कर रही है। सर ये यतीम बच्चों की बात हो रही है। एक सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप लोग इतना नेक कार्य कर रहे हैं, तो बच्चे मतलब हायर एजुकेशन के लिए क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्या कोई समस्याएं आप लोगों के सामने आ रही हैं? हाँ, समस्याएं नहीं, समस्याएं तो कोई ऐसी नहीं है, हम तो हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जब तक बच्चा जो जिस माहौल से निकल के उस माहौल पे आता है तो उसको ग्रूमिंग चाहिए, तो वो ग्रूमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका एक एम होता है कि कोई टेक्निकल कर ले, या कोई बॉयज़ जो होता है हमारे यहाँ, जो आप बेसिकली यतीम खाने की बात कर रहे हैं, तो बॉयज़ की एक एज है हमारी लिमिट में बच्चों की, यतीम बच्चों की 18 साल होंगे तो उनको फिर हम उनके पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो फिर वो जो भी करना चाहते हैं उनको वहाँ से आउट कर देते हैं। लड़कियों की केसेस में क्या है कि जब तक शादियाँ नहीं हो जाती हैं उन बच्चियों की, तो हम नहीं कहें उस पीरियड में, जो ग्रेजुएशन और इंटर करने के बाद का जो पीरियड है शादी तक, हमारे चाह रहे हैं कि उनको कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेके अपने पैरों पे खड़ी हों। और फर्स्ट टाइम द हिस्ट्री ऑफ यतीम खाना, इसमें 4 बच्चियों ने अपने पैरों पे खड़े होकर, जो हमारी यतीम बच्ची थी हमने जिनको ट्रेनिंग दिलाई, वो आज भी अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं, रह भी हमारे यतीम खाने में रही हैं और सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। इसी तरह से और कोशिश है, बेसिकली यतीम बच्चों ही के साथ नहीं, हम तो, हमारा टारगेट है कि जो उस एरिए में जो बच्चे, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो प्रोफेशनल कोर्स की तरफ हमें रुझान दिलवाना है, जो ग्रेजुएट करके टहल रहे हैं हमारे माशरे में, तो उन बच्चों को टारगेट करना है और उनको लेके आना है। और आईएएस की कोचिंग का, जैसे मैंने बताया कि बहुत जल्दी कानपुर में आईएएस कोचिंग स्टार्ट करने जा रही है, और उनके फिर उसके बाद प्लेसमेंट, एक प्लेसमेंट सेल का भी हम शुरुआत कर रहे हैं। एक प्लेसमेंट सेल भी हो जाए जो ग्रेजुएशन के हैं। हमारे यहाँ इतने बड़े इंडस्ट्रीज हाउस हैं, हमारे ओन इंडस्ट्रीज हैं, तो वो रिक्वायरमेंट, उनको बच्चों की रिक्वायरमेंट मिलती नहीं है। तो हमने अभी बहुत, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है प्लेसमेंट सेल का, तो हम अपना डाटा, उन बच्चों का डाटा रखेंगे और उन इंडस्ट्रीज लोगों से पूछेंगे कि आपके यहाँ रिसेप्शन पे, आपके यहाँ अकाउंट में, आपके यहाँ जो भी सर्विस है आप हमें बताइए, उस लेवल का हम बच्चा आपको भेजेंगे। तो एक तरह से कैंपस इंटरव्यू टाइप का हमने वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी सर, कोई एक ऐसा कार्य हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें जो आपकी आत्मा को संतुष्ट करता है? हाँ, हमारी आत्मा को क्या, हम तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और जिस यूनिट में हम यहाँ पर बैठे हैं, तो मेरी कोशिश ये रही कि हम अपने एरिए में, जो जहाँ सीए लोग समझते, सीए का मतलब नहीं समझते थे, और आज आपको बता दें कि उस एरिए में उन बच्चियों में 10-10 सीए बच्चियों ने कर लिए, सिर्फ मोटिवेट, उनको पता तक नहीं था, उनको पता तक नहीं था कि ये क्या होता है कोर्स, सीए का सी नहीं मालूम था, और माशाल्लाह आज के डेट में वो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स करा है उन्होंने। मैं अगर नाम बताना हो तो उन एरियो में, मतलब बच्चियों के, मतलब हमारे जिस एरिए में हम लोग हैं चमनगंज, और वहाँ के उन बच्चियों में भी अब सीए बनने का पूरा हौसला अफजाई और कर रही हैं और बन चुकी।
सर आपके इस जज्बे को देख के हम आपको सलाम करते हैं और हम चाहेंगे कि सर एक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप एक सम्मानित पत्र सर निकालिए कानपुर किसान के नाम से। थैंक यू सर। ये थे हमारे बीच में शाहिद कामरान जी, और ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो नेक कार्य करते हैं, जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं, और ये यतीम खाने में बहुत ही लंबे समय से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यतीम खाना का मतलब है, यतीम बच्चों का मतलब है कि जिनका कोई नहीं होता दुनिया में, या जो लावारिस होते हैं, उनके लिए न जाने ईश्वर ने शाहिद कामरान जी जैसे कितने लोगों को भेजा है जो ऐसे बेसहाराओं का सहारा बनते हैं और बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवाएं करते हैं। इसी क्रम पे हम अगले कार्यक्रम में आपको ऐसे ही नए समाज सेवी के से रूबरू कराएंगे, और हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि जो शाहिद कामरान जी जैसे लोगों को हम और आगे लाएं, और जो समाज के लिए हर तरीके से खड़े रहते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, प्रदान करते हैं। तब तक के लिए मैं विदा चाहूँगा। मैं ध्रुव उमर, आजम महमूद और शाह मोहम्मद के साथ नमस्कार।